हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो मैंने कहा चलो एक साड़ी का लुक एक साड़ी लुक दिया जाए। तो आज मैंने ये बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाली साड़ी अपनी निकाली है। तो मैंने कहा चलो आज इसी में अपनी अपना वीडियो बनाते हैं। तो बस मैंने अभी मॉर्निंग में सारा घर का काम कर लिया है, नाश्ता बना दिया है, लंच की तैयारी भी लगभग हो चुकी है। तो बस आपसे मुझे करनी थी बातें तो मैंने कहा चलो फिर बातें तो बैठ के होंगी। तो अब मैं तसल्ली से यहाँ पे बैठ के फिर आपसे बातें करती हूँ। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आई होप आप बहुत मैं उम्मीद नहीं, मैं इसमें श्योर हूँ कि आप मेरा डेफिनेटली चैनल को एंजॉय करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। कुछ भी इसमें मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं करने वाली हूँ। और चाहे जो भी हो, जो रियल है वो रियल है, जो ज़्यादा दिन तक बनावटी रूप नहीं दे सकते। तो गाइस, अब बस मुझे आपसे बातें करनी है, तो मैं अब एक जगह बैठ जाती हूँ और बस फिर आपसे बातें करती हूँ, कुछ मन की बातें। और आप सभी का मेरे लकी लवी मॉम ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। और आज है 8 मार्च। तो मैंने कहा आज घर का काम तो मैं डेली ही करती हूँ, तो आज तो स्पेशल डे है। तो कुछ जो हमारे अंदर विचार आते हैं, हम क्या सोचते हैं इस दिन को लेकर, तो मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर किया जाए और इस पर एक ब्लॉग बनाया जाए। तो बस अब टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है। तो मेरा घर का काम लगभग खत्म हो चुका है। और आज हमारे स्कूल में यानी कि जेएनवी में एक वुमेंस डे पे एक पार्टी है, जो कि शाम को होगी। अगर हो सका तो मैं थोड़ी बहुत उसकी क्लिप बनाऊंगी, है ना। मैंने अपने ब्लॉग के बारे में भी यहाँ बताया नहीं है। तो मैं ये जो काम है मैं चुपके चुपके कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, मुझे भी ज़्यादा वाईटी के बारे में पता नहीं है। तो मेरी सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत वुमेंस डे की शुभकामनाएं। देखो, वैसे तो कोई स्पेशल डे नहीं होता है कि आप उस दिन ही सेलिब्रेट करो, लेकिन फिर भी हमारी इस भाग दौड़ की जिंदगी में ये जो दिन बना है वो किसी खास मकसद से बना है ना। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी, अपने विचार आपके साथ साझा करूंगी। और आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए, थोड़ा सा ना वीडियो पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको पता लगेगा और तभी हमें भी ये होगा कि हाँ भाई हमारी वीडियो वॉच हो रही है। तो सबसे पहले तो जो 8 मार्च है, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत हुई थी 113 साल पहले 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। जब वहाँ पे 15,000 के करीब जो महिला हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था अपनी कुछ मांगों को लेकर। जब वो वहाँ जहाँ काम करते थे, उनमें आवर्स, जो वर्किंग आवर्स है उनको कम करने के लिए, या फिर अपनी जो मांगे होती हैं उनको मनवाने के लिए आंदोलन शुरू किया। तो जब से जो है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अपनी मांग रखी थी कि बेहतर सैलरी और उनको वोट करने का अधिकार दिया जाए। तो ठीक है गाइस, तो ये 15,000 महिलाओं ने अपने हक के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। तो जब से ये सभी का एक वो बन चुका है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जब से ये मनाया जाता है। तो आज के दिन क्या होता है? आज के दिन सभी स्कूल्स में, कॉलेज में वुमेन्स को प्राइज दिया जाता है ना। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी, और स्कूल कॉलेज सभी जगह पे। तो गाइस, आज के दिन जो है वो सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि हमारे देश की जो महिलाओं ने कहाँ कहाँ झंडे नहीं गाड़े हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाके हमारे देश की महिलाओं ने जबरदस्त काम किया है। तो सेलिब्रेशन तो इस चीज़ के लिए हो रहा ही हो। अपनी जगह पर
इनाम की हकदार होती है, तारीफ़ की हकदार होती है, चाहे वो घर में काम करे, चाहे वो बाहर काम करे। सभी का एक अपना मुकाम होता है, सभी का एक अपना ना अ, एक अपना रोल होता है लाइफ में करने का। तो सभी ऐसा नहीं है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय पे मंच पे वो काम कर रहा है और कोई घर में है तो वो छोटी बात है, ऐसा नहीं है। हर महिला का अपना अपना। तो गाइस, सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, करनाल में, यहाँ तो कल्पना चावला का नाम तो कौन नहीं जानता है। करनाल की कल्पना चावला, और उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, उनका स्कूल भी आज उनके नाम से उनका स्कूल जाना जाता है। मतलब पूरे एक इंटरनेशनल वहाँ जाके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक वो पहचान है हमारी ना, कल्पना चावला। तो कितना गर्व होता है कि हम उस देश के हैं जहाँ पे ऐसी महिलाएं हैं जो कि छोटी जगहों से निकल के ऊपर तक पहुंची हैं। तो हमें ना अपने आप को ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, या हम उसमें ये इसमें रहकर ये नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक एक कदम उठाने की देर है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, तो शायद मैं ना एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, एक भी नहीं बना पाऊंगी। तो क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम से संतुष्टि मिलती है, मुझे खुशी मिलती है अपना ये काम करने में, और आप लोगों से इंटरेक्ट होने में। तो इसलिए मैं अपना ये काम ना बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और वैसे भी ना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब गॉड ईश्वर पे छोड़ दो, सब ठीक होगा। तो गाइज, बस यही है। सभी महिलाएं अवार्ड की हकदार होती हैं, घर संभालती हैं। उनको कोई भी मतलब ये कहते हैं कि बस तुम घर ही तो संभालती हो, लेकिन ये नहीं पता कि अगर वो एक दिन काम ना करें तो क्या होगा, है ना। जब वो काम नहीं करती हैं तब पता चलता है कि क्या होता है। तो इसीलिए हर किसी महिला का अपनी अपनी जगह पर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो बस वही मन की बातें थी, मुझे शेयर करनी थी। बस दुख मुझे पता कहाँ होता है, दुख मुझे होता है कि जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना एक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर एक महिला को सपोर्ट करेगी तभी जाके हमारे देश की तरक्की होगी। यहाँ तो महिला महिला को देख कर ही खुश नहीं है। हाय, उसने ऐसा कर रखा है, वो ऐसी दिखती है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो इतना शॉर्ट पहनती है, वो इतना ये करती है। क्यों भाई? क्यों? वो उसका अपना है, उसका रहने का तरीका है, वो आपसे लेके पहन रही है? नहीं ना। तो हम ना किसी को हम ये बोल ही नहीं सकते कि आप ऐसे रहो या वैसे रहो। ये ये स्वतंत्र भारत है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को हर तरीके से रहने का अधिकार है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, ठीक है। जिसमें उसका परिवार कुछ नहीं बोल रहा, अपने कुछ नहीं बोल रहे, तो आपको या हमको बोलने का क्या अधिकार है? कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सबको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ, लेकिन देखो, बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बाकी तो सब देखो अपने तरीके से रहते ही हैं। तो गाइस, बस दुख वहाँ है कि अब जैसे कि मैंने ना बैक में अभी कितनी न्यूज़ आ रही थी, जो आयशा वाली, उसने जो सुसाइड किया था साबरमती में, तो उस चीज़ का वो वीडियोस यूट्यूब पे इतनी आ रही, और पता नहीं कितना दर्द उसने सहा होगा, कितना उसको क्या चला होगा उसकी लाइफ में कि जो उसने ये कदम उठाया। और जब कोई इंसान इस तरीके का कदम उठाता है तो इट मीन्स वो पूरा ख़त्म हो चुका है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तब जाके कोई इसका इतना बड़ा कदम उठाता है, और उसकी उम्र ही क्या थी? कुछ उम्र नहीं थी। तो यहाँ पे हमें लगता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को ना ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे और आपके बात करने से ठीक नहीं होंगी जब तक महिलाएं या हम खुद इसमें हम स्ट्रांग नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो जब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। पुरुष भी हमें आगे जाके सपोर्ट जब करेंगे जब हम खुद अपना सपोर्ट करेंगे, है ना। तो बस यही बातें हैं। बातें देखो बहुत सारी हैं, करना चाहूँ तो शायद ख़त्म भी नहीं हो, और ज़्यादा किसी मुद्दे पे क्या बात करें। लेकिन ये है कि ये आयशा वाला मेरे दिमाग में घूम रहा था कि उसके घर वालों की क्या हालत हुई होगी, उसके पेरेंट्स की, किसकी, और वो उसने कितना उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया होगा ये करने के लिए। तो झिझोर कर रख देती हैं ये चीज़ें। और
ये सभी को पता है कि महिलाओं के बिना इस देश का कुछ नहीं है, संसार का कुछ नहीं है। इवन सारे भगवान भी महिलाओं पर ही निर्भर हैं, यानी कि पम्मा, पार्वती, हमारी सारी देवियाँ। तो हमें गर्व है कि हम एक महिला हैं, ठीक है। हमें गर्व है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, और हमें बहुत गर्व है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिल रही है ना। तो ये एक वास्तव में हम किसी का अभी तक हम जाने अनजाने में शायद तो किसी को दुख हुआ तो उसके लिए हम हर पल हम सॉरी बोलते हैं, ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन जानबूझ के हम दुख नहीं दे सकते किसी को। तो हम शुक्रगुजार हैं ईश्वर के शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि ईश्वर ने हमें ऐसी सोच दी है। थैंकफुल हैं अपने पेरेंट्स के कि उन्होंने हमें ऐसा बनाया है ना, कि हम ऐसे बने हैं उनकी वजह से, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है तब जाके हम ऐसे बने हैं। तो आज के दिन सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक सभी को, है ना, जो भी हम मुझसे जुड़े हैं। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना। अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आगे देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और शायद फिर आज के मैं जो बोली हूँ उसमें भी कुछ कमी हो सकती है। दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा था कि मैं ये बोलूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे मुंह से क्या निकलेगा। कोई तैयारी नहीं होती है इस चीज़ की कि हम ये बोलेंगे या वो बोलेंगे। जो मन में आता है, जो हमारे अंदर के विचार होते हैं, बस वही निकल के आते हैं। सिर्फ लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक एक महिला का सपोर्ट नहीं करेगी, हम फेल हैं बस, है ना। तो सबसे बड़ा यही है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। अगर ये नहीं कि वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं अपनी सोच ऐसी रखती हूँ तो मैं 10 लोगों को कह सकती हूँ कि हाँ भाई आप अपने आप इस तरीके से रहो, तो शुरुआत वहीं से होती है। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कुछ ना कुछ करके जाइएगा मेरे चैनल पे, और आगे भी मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। मेरे को ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लग रहा है कि मैं कुछ और बोलूं और फिर वीडियो फिर वो बहुत लंबी हो जाती है और कितनी बड़ी होगी पता नहीं। तो गाइज़ जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू आप सभी का, है ना। गाइज़ अच्छा लगा होगा ना आज का वीडियो, तो मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।